अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद है। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि अगर हम टायर शॉप बनाना चाहें तो उसके लिए कितने पैसे चाहिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो मुझे बहुत मैसेज आए व्हाट्सएप के ऊपर भी और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन पता नहीं शायद लोगों ने देखी नहीं है। तो आज दोबारा मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको साथ न्यू रेट है वो भी शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर आप नई टायर शॉप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, वीडियो पूरी देखिएगा। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और उसकी प्राइस क्या है और कितनी रेंज में आपको वो पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपने टायर शॉप बनानी है तो आपने सोचा होगा कि आपने बड़े टायरों का काम करना है या छोटे टायरों का काम करना है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अगर किसी की अब कोई देहात के अंदर है, कोई गाँव के अंदर दुकान बनाना चाह रहा है, अब गाँव के अंदर ये होता है कि छोटा साइकिल, मोटरसाइकिल या गधा गाड़ी होगी या ट्राली वगैरह होगी, ट्राली का काम होता है वहाँ पे बड़े टायर नहीं आते ज़्यादातर और काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो उसके लिए आपको ना टायर चेंजर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और ना ही आपको नट खोलने वाली गन की ज़रूरत पड़ती है। आपको खाली एक टैंकी चाहिए होती है और थोड़ा सा पंचर का सामान चाहिए होता है। उसके लिए जो आपकी टैंकी है ना, छोटी टैंकी जो वो बाहर पड़ी हुई है, वो भी टैंकी चल जाएगी, ऊपर ब्लू कलर वाली। वो उसके अंदर 120 पाउंड हवा स्टोर होती है। उसे 70 लीटर बोल सकते हैं, 50 लीटर बोल सकते हैं। अगर आप इससे अच्छी लेना चाहें तो 350 250 पाउंड वाली टैंकी आपके चल जाएगी। ठीक है, वो जो टैंकी देसी टैंकी होती है, क्योंकि गाँव के अंदर देसी टैंकी ही चलती है, गाँव के लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि छोटी दुकान होती है, छोटा उनका सेटअप होता है, तो उनको इतने पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो छोटी टैंकी, अगर आपके पास छोटे पंचर का काम है, यानी कि साइकिल, मोटरसाइकिल और गधा गाड़ी या ट्राली वगैरह काम है, तो आपकी जो खाली टैंकी है ना सिंगल पिस्टन वाली, वो तकरीबन 30 35 40 50 60 70 ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 तक आपका जो अच्छा सेट है ना वो तैयार हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप गांव के अंदर एक अच्छा सेटअप अपना चला सकते हैं टैंकी लेके, खाली टैंकी। उसके बाद आपको छोटा पैंचर का सामान लेना पड़ता है, वो छोटा छोटा सामान है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शोरूम बनाते हैं, जो एक टायर चेंज का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि अब किसी ने टायर शॉप बनानी है कार वगैरह के लिए या बड़ी गाड़ियों के लिए, जहाँ पे उसने व्हील बैलेंसर भी रखनी है, टायर चेंजर मशीन भी रखनी है और उसके अलावा उसने नट खोलने वाली गन भी चलानी है। ठीक है, अगर कोई मतलब बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, सबसे पहले उसके लिए आपको टायर चेंजर चाहिए होगी। ठीक है, टायर चेंजर की प्राइस क्या है? टायर चेंजर की जो इस टाइम प्राइस चल रही है ना, जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता आप कब वीडियो देखेंगे, लेकिन आज जो 5वां महीना है 2023 का, इस टाइम जो टायर चेंजर मशीन की प्राइस है ना, अच्छी क्वालिटी की, जो इंग्लैंड, जर्मनी या जापान वाली है जिसे बोल सकते हैं, वो 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक जाती है। उसमें मुख्तलिफ वेरिएंट आते हैं, मुख्तलिफ साइज़ आता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपके सामने एक MHWS की मशीन है जो कि 24 इंच की प्लेट है इसकी। अब ये 24 इंच वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 22 और 20 इंच वाली भी आती है, 18 इंच वाली भी आती है और 26 इंच वाली भी आती है। तो मैंने आपको बताया कि इसका 2.5 लाख से लेके जो है ना 3.5 लाख रुपए तक इसका सेटअप जाता है टायर चेंजर मशीन का। तो अब आपको आइडिया होगा अगर आपने कौन सी मशीन लेनी है। उसके अलावा अगर आपने पुरानी लेनी है टायर चेंजर, पुरानी जो टायर चेंजर मशीन है दोस्तों, लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख तक तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा पुरानी मशीन की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप नई दुकान बना रहे हैं, अगर आपके पास नया टूल होगा तो जो कस्टमर होगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, वो आपके पास आएगा, आप पास आके आपसे टायर खुलवाएगा। ठीक है, अगर आप पुरानी मशीन लगाते हैं ना तो वो नहीं आएगा। उसकी वजह ये होती है, उसके टायर जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, अलाई रिम होते हैं, उनके ऊपर अगर निशान पड़ जाए तो वो ना कस्टमर नाराज़ हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपके पास मशीनरी अच्छी होगी तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। ये आजमा के भी देखा हुआ है। ये जितने भी लोग हैं जो हमसे मशीनें लेके जाते हैं, उन्होंने भी हमें बताया यही चीज़ कि अगर वो नई दुकान और बिल्कुल नए टूल रखते हैं तो उनकी जो सेल होती है वो ज़्यादा होती है, उनके पास जो कस्टमर है वो ज़्यादा आता है। तो मशीन हमेशा आप नहीं खरीदें, टायर चेंजर मशीन। ठीक है, उसके अलावा टायर चेंजर का क्लियर हो गया, आपको मैंने बता दिया कि 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए के अंदर आपकी टायर चेंजर मशीन आएगी अच्छी क्वालिटी की। अब कंप्रेसर की बात करते हैं। टायर चेंजर मशीन को चलाने के लिए कंप्रेसर कौन सा चाहिए? अब देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपने खाली टायर चेंजर मशीन चलानी है उसके लिए आपका 24 लीटर वाला भी चल जाएगा, 50 लीटर और 100 लीटर भी चल जाएगा। अगर आपने इसके ज़रिए यानी कि टायर चेंजर के अलावा आपने नट खोलने वाली गन चलानी है, डिजिटल गेज चलानी है
हवा टायर के अंदर भरनी है, आपने 2 3 4 काम लेने हैं, तो तब आपके लिए बड़ा टैंक लगेगा, बड़ा कंप्रेसर लगेगा। वो जो आप बाहर देख रहे हैं वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, ये 270 लीटर 300 लीटर साइज़ है। इसे 500 पाउंड वाली टैंकी बोलते हैं। इसके अंदर जो आपकी हवा ना वो तकरीबन 150 200 पाउंड 250 पाउंड हवा स्टोर हो जाती है। इससे ये होगा कि आप डिजिटल गेज भी चला सकते हैं, आप नट खोलने वाली गन भी चला सकते हैं, आप टायर के अंदर हवा भी भर सकते हैं, आप फिल्टर की सफाई भी कर सकते हैं। समझ लगी आपको कि अगर आप मुकम्मल एक ही टैंकी के साथ सारा काम करना चाहते हैं, टायर चेंजर भी चले, सारा कुछ चले, तब आपके लिए बड़ा कंप्रेसर चलेगा। अगर आपने खाली टायर चेंजर चलानी है तब आप 24 लीटर वाला या 50 लीटर वाला कंप्रेसर या 100 लीटर वाला ले लें, वो बहुत होता है इसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जो प्राइस रेंज है कंप्रेसर की, अगर आप डबल पिस्टन वाला लेते हैं तो वलैती जो कंप्रेसर अच्छी क्वालिटी का वजनी जिसके अंदर हाई प्रेशर हवा स्टोर कर सकते हैं आप, वो तकरीबन 1,30,000 से शुरू होता है, 1.5 लाख तक जाता है, 1,60 तक जाता है डबल पिस्टन वाला। अगर आप 3 पिस्टन में लेते हैं जो आपके सामने पड़ा हुआ है 1,75 1,85 1,90, यानी कि ये 1.5 लाख से लेके 1,85 1,90 तक जाता है, ठीक है। बाकी बात वही आ जाती है, जितने ज़्यादा पैसे खर्चेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो अब आपका कंप्रेसर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसका भी क्लियर हो गया होगा मशीन का, ठीक है। अब बात करते हैं टायर शॉप के लिए आपको और क्या चीज़ चाहिए। उसके लिए आपको डिजिटल गेज चाहिए। डिजिटल गेज बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर, क्योंकि आजकल जो है ना आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना, जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके पास अच्छे टूल हैं, कस्टमर जाएगा ही उसके पास। अब डिजिटल गेज का फ़ायदा ये है कि इसे आप दुकान के बाहर लगा दें, ठीक है, कस्टमर को दूर से नज़र आती है, उसको पता चलता है किसके पास डिजिटल गेज है, वो आएगा आपके पास और आप आपके पास आके हवा भरवा लेगा, ठीक है। अगर आपके पास डिजिटल गेज नहीं होगी, एक तो उसे पता नहीं चलेगा कि दुकान टायर शॉप की है, क्योंकि अब जो है ना कस्टमर गाड़ी से उतरना पसंद नहीं करता, वो कहता है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही उसके टायर के अंदर हवा पूरी हो जाए और वो बैठा बैठे ही देख ले। तो उसके लिए आपको डिजिटल गेज लाजमी लगानी पड़ती है। अगर आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल गेज बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसमें डिजिटल गेज में बहुत सारी वैरायटी आती है, एक पाकिस्तानी आती है, एक चाइना की आती है, एक ज़रा चाइना में अच्छी क्वालिटी की आती है, ठीक है। इसमें जो डिजिटल गेज है मिनिमम 40,000 से शुरू होती है और मैक्सिमम 75,000 85,000 तक जाती है डिजिटल गेज। अच्छी क्वालिटी जो दरमियानी गेज अच्छी क्वालिटी की वो 65,000 75,000 60,000 की आ जाती है, ठीक है। उसमें वो लगी हुई है, 301 लगी है, ये लगी है। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी गेज, मैं इसके ऊपर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ आ रहा है डिजिटल गेज के ऊपर, आप मेरे चैनल पे जाकर वो डिजिटल गेज की वीडियो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ समझाया कि इसको चलाना कैसे है। तो डिजिटल गेज की प्राइस आपको मैंने बताया कि 40,000 से लेके 70 75,000 85,000 तक जाती है। अब आपने देखना है आपने कौन सी रेंज में लेनी है, क्योंकि आपने अपना बजट भी देखना है, आपने उस हिसाब से चलना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने बजट के हिसाब से चलना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इतने पैसों तक चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। अब आपका टायर चेंजर का भी क्लियर हो गया, टैंकी का भी क्लियर हो गया, डिजिटल गेज का भी क्लियर हो गया। ये जो 3 मेन चीज़ें थी ना ये आपकी क्लियर हो गई हैं। टायर खोलने के लिए टायर चेंजर चाहिए, टायर चेंजर को चलाने के लिए पेंचर लगाने के लिए कंप्रेसर चाहिए, टायर के अंदर हवा भरने के लिए आपको डिजिटल गेज चाहिए। ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। कोई भी अगर आप टायर शॉप बनाते हैं तो आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मेन 3 चीज़ें हैं। अब उसके अलावा आ जाता है जैक। ये जो जैक देख रहे हैं आप गाड़ी उठाने वाला, जब आपने लगाना नीचे टायर खोलने के लिए, ठीक है, तब आपको जैक चाहिए। ये 5 टन का, इससे नीचे 4 टन का, 3 टन का, 3.5 टन का भी आता है। जैक भी बहुत ज़रूरी है आप शॉप के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने टायर के नट खोलने हैं, आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास अच्छी चीज़ें होंगी तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। अब नट खोलने वाली गन्ने इस्तेमाल होती हैं। अब जो राड है ना इसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, रखा होता है हर एक ने, लेकिन ज़्यादातर जो है नट खोलने वाली गन चलती है। ये जो गन है 4500 से शुरू होती है और 20,000 तक जाती है। अगर अच्छी क्वालिटी की लेंगे 12.5 16.5 और 20,000 तक आपको नट खोलने वाली गन मिल जाएगी, जो छोटी गाड़ियों के नट खोलती है, कार के, वैगन की, छोटी गाड़ियों की, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है वो 1/2 यानी कि आधी इंच का साइज़ होता है। इसके ऊपर आप 24 नंबर तक मैक्सिमम गोटी लगा सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा नट खोलने वाली गन लेंगे तो वो इंची साइज़ की लगी हुई है। इसके बाद पौनी का साइज़ भी आता है, ठीक है। इसमें 3 साइज़ आते हैं। तो ये नट खोलने वाली गन का भी क्लियर हो गया, जैक का भी क्लियर हो गया। अब आपके पास एक और चीज़ आती है, वो लगी हुई है घोड़ी। इसे बोलते हैं जैक स्टैंड, पंजाबी में से घोड़ी बोलते हैं। ये जैक स्टैंड होता है। ये क्या काम होता है इसका, जब आपने जैक लगाया, गाड़ी को उठाया, गाड़ी को उठाने के बाद आपने जैक बाहर निकाल लेना और नीचे ये आपने जैक स्टैंड लगा देना, जिससे ये क्या आप जो जैक होगा आप किसी और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ज़रूरी आइटम है दुकान के लिए, ठीक है। ये भी आपके पास होनी चाहिए।
तो ये जो जैक स्टैंड है ये इसमें दो साइज़ आते हैं, एक 6 टन का आता है, एक 3.5 टन का आता है। ज़्यादातर छोटी कारों के लिए 3.5 टन वाला ही चलता है। उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 3,000 से लेके 3500 4,000 तक है। जो चाइना का जो पाकिस्तानी लेंगे वो ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया। उसके बाद पेंचर लगाने वाली भट्टी, जिससे आपने पेंचर लगाना है, ठीक है, वो मेन चीज़ है। ये भट्टी की बहुत सारी इकसाम है। भट्टी जो शुरू हो जाती है ना पाकिस्तानी 3-4 हज़ार से शुरू हो जाती है, जैसे देसी भट्टी बोलते हैं। अगर आप चाइना की लेते हैं, चाइना की जो भट्टी है दोस्तों 12,500, 16,500, 18,500, इस तरह मुख्तलिफ रेट आपके सामने काफ़ी सारी लगी हुई हैं। अब उसके बाद एक नई भट्टी आ चुकी है, ये वाली, जो ऊपर नीचे से पंचर की टायर की पकाई के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के 5-6 जो है ना वो ठीपे होते हैं, एक ऊपर लगता है एक नीचे लगता है, जिससे आप टायर कट शर्ट लगे हों, कट शर्ट लगाने वाली ये भट्टी है, ठीक है। ये भी आजकल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैक वाली भट्टी आ जाती है, यानी कि चीज़ें जितनी मर्जी भराते जाएँ वो आपकी मर्ज़ी है। आपने अपना बजट के हिसाब से जो चीज़ चाहिए वो आपने लेनी है, तो अपना काम शुरू करना है, ठीक है। लेकिन जो मेन आइटम है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेन आइटम है। उसके बाद पेंचर डब्बियाँ तो चाहिए, पेंचर कंपाउंड, ये कंपाउंड भी चाहिए, ये कार पाना हो गया, ये छोटा छोटा सामान जो है ना ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके अलावा ये छोटी डिजिटल गेज भी आती है आजकल, बड़ी के साथ ये छोटी वाली भी आती है, ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने टायर शॉप बनानी है तो मेन चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं, बता दी हैं। टायर चेंजर मशीन आपने कौन सी लेनी, कंप्रेसर लेना है, उसके बाद डिजिटल गेज होगी। तो ये 4-5 आइटमें हैं, ठीक है। अब आपने खुद कैलकुलेटर से हिसाब लगा लेना है कि अगर आपने लेने हैं, ये आपका बजट कितने का तैयार होगा। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए तक भी एक सेटअप तैयार हो जाता है। अगर ज़्यादा अच्छा लेंगे 7 लाख तक भी चला जाएगा। अगर सस्ता लेंगे, सस्ते से मुराद अब देखें, अगर आप टायर चेंजर मशीन लेते हैं, पुरानी ले लेते हैं, ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर से भी समझा देता हूँ। अब आप पुरानी लेते हैं टायर चेंजर मशीन, 1 लाख रुपए की आपकी टायर चेंजर आ गई। कंप्रेसर भी आप सस्ता ले लें, लाख रुपए वाला कंप्रेसर ले लें, ठीक है, 2 लाख रुपए हो गया आपका। उसके बाद दो चीज़ें, अगर डिजिटल गेज आप सबसे सस्ती ले लें 40,000 की डिजिटल गेज ले लें, 2,40,000 हो गया। उसके बाद जैक स्टैंड है 3,000 का, वो ले लें आप। उसके बाद जो जैक हो गया, जैक ले लें आप सबसे सस्ता, जो जैक का 16.5 वाला ले लें आप। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद पेंचर भट्टी, छोटा मोटा सामान डाल के आपका ये कह लें कि 3-3.5 या 4 लाख रुपए तक सेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने मैंने कैलकुलेटर पे आपको बता दिया। अब आप अगर आप अच्छी चीज़ की तरफ जाते हैं, अगर आप हैवी लेवल पे काम करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी दुकान को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपका अच्छा सेटअप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आप देखिए, अब आपने टायर चेंजर मशीन लेनी है। ये मशीन पड़ी है, फर्ज करें कि 3 लाख वाली मशीन लगा लें आप, ठीक है, 3 लाख वाली मशीन होगी। और डबल पिस्टन वाला कंप्रेसर लगा लें, एक 35 का लगा लें आप, ठीक है। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आपका ये 4,35,000 का तो यही सामान हो गया, दो चीज़ें, वो आपका पूरा सेटअप तैयार हो रहा है इतने में। तो फ़र्क पड़ता है चीज़ों में, लेकिन ये कि ज़ाहिर सी बात है कस्टमर भी उसी के पास जाएगा जो अच्छी चीज़ें लगाएगा, ठीक है। अभी मैंने व्हील बैलेंसर और जो अलाइनमेंट मशीन है उसके पैसे नहीं डाले, ठीक है, आपको मैंने सादा चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप जैक स्टैंड डालेंगे, जैक डालेंगे, डिजिटल गेज डालेंगे, अच्छी गेज आप लगा लें, 65,000 की गेज लगा लें, ये 5 लाख रुपए तो आपका यहीं पे सीधा हो गया। तो ये जाहिर सी बात है, अब जितनी महंगाई हो गई है तो 6-7-8 लाख तक आपका जो ना ये सेटअप चला जाएगा। तो इस हिसाब से होता है। आप कुछ लोग ऐसे करते हैं, टायर चेंजर मशीन अच्छी लेते हैं, डिजिटल गेज अच्छी लेते हैं, कंप्रेसर दरमियाना ले लेते हैं, ठीक है, कंप्रेसर चल जाएगा दरमियाना, लेकिन मशीन दरमियानी नहीं चलेगी, गेज दरमियानी नहीं चलेगी, ठीक है। इस तरह से लोग मैनेज कर लेते हैं। तो अब आप खुद एक आइडिया लगा लें अपने माइंड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ आ गई होगी, मेरे वीडियो बनाने का मकसद आपको पता चल गया होगा, और आपको भी आइडिया हो गया होगा कि अगर आप दुकान बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ें चाहिए और इतना बजट आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कोई चीज़ मजीद पूछनी है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।